अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। हैं? ये क्या हो गया? फ्लैशबैक। 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने, ऐसी क्या मजबूरी थी अडानी के लिए या किसी के लिए? उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था? वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते, जबकि बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन से बात करो। एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को? बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? अब बोल ना। दोस्तों आज की वीडियो कांग्रेसी प्रवक्ता शुभ्रांश राय बनाम गोदी मीडिया एंकर गुल्लू के बीच होने वाली है। दोस्तों आज से पहले अमीश देवगन उर्फ गुल्लू की इतनी बेइज्जती आप लोगों ने नहीं देखा होगा। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में शुभ्रांश राय ने गुल्लू को ऐसा धोया है कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है, और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था, आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी, वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी? और यह बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं शुभ्रांश भाई, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़े मेंटेन करते हैं, बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया, इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए। जी जी बिल्कुल, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगा के थोड़ी निकल जाएंगे। कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो निकल जाते, ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसमें सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें नहीं, और मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं। ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, अमीश देवगन, टू द पॉइंट बात रखिए। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है, ना इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है शुभ्रांश रॉय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते, होल्ड मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में, और अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। इस पे आपने सफाई क्यों नहीं कहता है रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या? ये कोई कमोडिटी अरे ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो आप क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति की शशि थरूर को तो मानो शुभ्रांश रॉय, मत भूलिए शुभ्रांश रॉय, थरूर को तो मानो, शशि थरूर को तो मानते हो। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कहते हैं किसी ने इंटरवीन नहीं करा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से भी बड़े हो गए आप क्या? शशि थरूर कांग्रेस में बड़े हैं या आप बड़े हैं? कौन बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए? शशि थरूर बड़ा है क्या शुभ्रांश रॉय बड़ा है?
सलमान खुर्शीद बड़ा है कि सुब्रांश रॉय बड़ा है? या थरूर को भी गाली दोगे, खुर्शीद को भी गाली दोगे, मनीष तिवारी को भी गाली दोगे? कर रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की बात कर रहा हूं। मैं भी यही पूछ रहा हूं आपसे। जब ट्रम्प की बात हो रही है, मोदी ने बोला, एमईए ने बोला, जयशंकर ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, नहीं बोला। ये गेहूं चावल दाल धान का डिबेट नहीं है, इट्स ए प्योर पॉलिटिकल डिबेट एंड यू मस्ट टॉक इनटू द पॉलिटिकल लाइन। ओके, अभी बात राजनीतिक हो रही है। एक सेकंड मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं शिवराज राय, मैं शिवराज राय पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जवाब ही नहीं है। आप इधर उधर बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बार बार चावल धान भी देश का किसान ही उगाता है और वो भी देश का अन्नदाता ही है, तो उसका भी सम्मान करो भाई, उसका भी मजाक मत उड़ाओ, उसका भी मजाक मत उड़ाओ। पॉलिटिकल मैंने कमोडिटी मार्केट भी कवर करी है, मैंने स्टॉक मार्केट भी कवर करी है, इसलिए इत्मीनान से बात करो। अभी तुम नए नए प्रवक्ता बने हो, इत्मीनान से बात करो, इत्मीनान से बात करो और दायरे में बात करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या कहा वो देश के सामने ओके, अजय मार्शल ने क्या कहा वो देश के सामने, और हम सवाल पूछेंगे। एक दौर था जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव यह है कि यासीन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नहीं, यासीन मलिक कौन था? एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की थी बदलाव ही तो है जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब अजय आलोक की बात, अजय आलोक शांति, अजय आलोक सुब्रांश रॉय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को, मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? IC 814 कहां हुआ तो था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बात सुनिए, स्पेशल तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था। सही पकड़े हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था, आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है? हवा में सब कुछ हवा में नहीं है भाई। नहीं, बलवीर पुंज ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शिवरांश राय। लेकिन सुनो, अब सुनो पूरी बात। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अमीश, जब भारत की सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो 140 करोड़ हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले के पीछे खड़ा था, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही कहा था, एयर चीफ मार्शल ने भी यही कहा इस बात को। उन्होंने 2 बातों का ही जिक्र हुआ था कि जब पूरा देश आपके हर फैसले के पीछे खड़ा था और जब पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में बंद थी, तो अचानक आपने ये काम क्यों किया सीज फायर का? सवाल इतना ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने इंटरव्यू में पूछा, जो बड़ा मुद्दा है, राफेल कितने गिरे हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक राफेल के ऊपर, आखिर वो गिरा तो गिरा कैसे? चीफ एयर मार्शल का जो बयान था कि जो आप कमिटमेंट करते हो हमारे को डिलीवरी करने का, वो डिलीवरी किया करो, बातें मत किया करो। सवाल इतना ही है, ये फौज ने तो गर्दन पकड़ रखा था, पूरा देश आपके पास आपके पीछे खड़ा था, ऐसी कौन सी आपकी बार बार आपको कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव में आपसे सरेंडर कराया, सीज फायर कराया? सीधी सी बात को हमें समझने में अमीश, अब हो गया इनका तो जवाब दूं जरा इनको। पूछेंगे, आप कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।